आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है मैं कई परिभाषाएं दिया जो है उसमें आप लोगों को मैंने बताया गलनांक, वाष्पीकरण, यह तो परिभाषाएं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया जो है। फिर से हम कुछ रिपीट कर देंगे जो है, उसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि उस दिन वीडियो में बताया था जो है, लेकिन हमको लग रहा है कि बहुत से बच्चों को भी कंफ्यूजन में होंगे जो है। ठीक है, तो चलते फिर से इसको देखते हैं जो फिर से देखने मतलब कि देखते हैं कि क्या होता है वाष्प और दाब से अवस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को हम क्या करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने बताया था जो है कि अवस्था परिवर्तन का सबसे मुख्य कारक होता है दाब और ताप। ये दो होते हैं, दाब और ताप। दाब और ताप एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा जो है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब दाब अधिक होता है तो वहां पर टेम्परेचर अर्थात ताप जो होता है वह कम हो जाता है, और जब ताप अधिक हो जाता है तो वहां पर प्रेशर अर्थात दाब कम हो जाता है। और जब प्रेशर अधिक करेंगे तो कण जो होते हैं पदार्थ के वह पास आने लगते हैं, जिससे वह गैस से द्रव, द्रव से ठोस में बदल जाता है। और जब ताप अधिक करेंगे तो उनके कणों की गति जो होती है वह तीव्र हो जाती है, जिसके कारण वो जो है वह कुछ दूरी से गति करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी कक्षाओं को भी छोड़कर निकल जाते हैं, जिसके कारण वह ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलते हैं। समझ में आ गया होगा जो है। फिर उसके बाद देखते हैं जो है आम का, जैसे इसी पर कुछ परिभाषाएं दी जाती, जैसे ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना। अब किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा जो है, जैसे अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है बर्फ है, ठोस अवस्था में बर्फ होता है। अब बर्फ को जो है द्रव अर्थात जल के रूप में परिवर्तित करना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे जो है, तो यही करेंगे कि हम वहां पर हम ताप को जो है बढ़ाएंगे। जब उस पर ताप हम बढ़ाएंगे तो बर्फ धीरे धीरे वो पिघलना स्टार्ट कर देगा जो है, और पिघलते पिघलते वो किस अवस्था में बदल जाएगा जो है, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो क्या समझे आप यहाँ से कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए मुझे क्या चीज की आवश्यकता पड़ी जो है, ताप की आवश्यकता पड़ी। तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए मुझे ताप की आवश्यकता पड़ी। अब यह ताप के कारण ठोस से द्रव में बदल गया, तो ठोस से द्रव में बदलने की घटना को क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया जो है, देखिए ठोस से द्रव, इस क्रिया को इसमें दिया गया है संगलन। ठोस से द्रव को आपका बदल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संगलन। ठीक है, क्या कहा जाता है जो है, संगलन कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं, ठीक है, पिघलना भी। सब जैसे आप लोग कहते हैं कि पिघल गया जो है, तो इसको पिघलना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिघलना। और पीछे में इसी को दूसरे शब्द में परिभाषित कर दिया था, गलनांक। इसी को गलनांक भी कहते हैं, अर्थात गलना, पिघलने को ही तो गलना कहते हैं। ठीक है, तो उसको संगलन या आपका पिघलना या गलना या गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम जो है, संगलन या गलनांक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा जो है, संगलन या गलनांक कहते हैं। इसी प्रकार से जब द्रव से
गैस में बदल गया। तो द्रव से गैस में बदलने के लिए भी क्या जरूरत पड़नी पड़ी? जैसे पानी को मुझे गैस की अवस्था में बदलना हो, तो पानी को गैस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर हमको टेम्परेचर का ताप देना पड़ेगा, ताप उसका बढ़ाना पड़ेगा। जो है देखते होंगे सामान्य दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि पानी को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है। तो गर्म किस पर करते हैं? ताप की आवश्यकता, मतलब ताप लगाते हैं उस पर है। तो जब उसको गर्म करते हैं पानी को, तो कुछ देर तक वो पानी पहले उबलता है। उबलने के बाद जो वो धीरे धीरे जो होता है वाष्पिक, मतलब वाष्प अवस्था में अर्थात गैस अवस्था में बदलने लगता है। ठीक है, तो इसको भी हमें द्रव से गैस में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? जो है ताप की आवश्यकता पड़ी। क्लियर हो गया होगा? जो है किसकी आवश्यकता पड़ी? जो है ताप की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से कि द्रव से गैस में बदलना, द्रव से गैस में बदलना है। दिख रहा है? जो है द्रव से गैस, तो द्रव से गैस में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसको जो है वाष्पीकरण करते हैं, वाष्प अवस्था में बदलना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जो है वाष्पीकरण कहेंगे। समझ में आ रहा होगा? जो है ठीक है। तो जब किसी निश्चित ताप पर, जब किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है, कोई द्रव गैस में बदलने लगता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? जो है वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? जो है वाष्पीकरण कहेंगे। जो है इसी प्रकार से अब देखेंगे जो है कि अब द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से अब किस में बदलना है? जो है ठोस में बदलना है। तो द्रव से ठोस में बदलने के मतलब द्रव के कण कुछ दूरी दूरी पर होते हैं और ठोस के कण बहुत पास होते हैं। तो मुझे क्या करना है? द्रव से ठोस में बदलना है, अर्थात कण को पास लाना है। तो कण को पास लाने के लिए, पदार्थ के कण को पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें प्रेशर देना पड़ेगा, दाब देना पड़ेगा। जो है तो इस पर हम क्या करेंगे? जो है दाब देंगे। ठीक है, क्या देंगे? जो है दाब। ठीक है, तो जब दाब देंगे तो देखिए ध्यान से, द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस। जैसे पानी है, पानी को फ्रिज में ठंडा कर दिया, जो है उसका टेम्परेचर लो कर दिया, तो मैंने अभी बताया था कि दाब और ताप में बड़ा अंतर होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर में बड़ा ही अंतर होता है कि जब ठोस, जब दाब अधिक होगा तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां पर दाब कम हो जाएगा। तो फ्रिज के में जब जल को रखते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है और दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो पानी क्या होता है? धीरे धीरे जो है उसका टेम्परेचर कम होने के कारण वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और उसके कण जो होते हैं पास आते रहते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद वो जो देखते हैं तो बर्फ अवस्था था ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक, तो द्रव से ठोस में बदलना, तो क्या कर रहा है? द्रव से ठोस में मतलब पानी बर्फ बदल दिया, तो सामान्य भाषा में कहते कि ये जम गया, बर्फ में जम गया। ठीक है, जम गया, तो जम गया तो इसका मतलब हुआ जमना, अर्थात ठोस से द्रव में बदलने की घटना को क्या कहेंगे? जो है जमना कहेंगे। लेकिन जब परिभाषित करेंगे हम, जो है परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित करने के लिए इसमें क्या आपका कारक यूज कर रहे हैं? हम दाब कर रहे हैं। तो जो बोलेंगे सोचे, जब किसी निश्चित दाब पर, जब किसी निश्चित दाब पर कोई द्रव, कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को, इस घटना को क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? जो है कोई दिक्कत इसमें? जो है तो इसी तरह से अब देखिए गैस से द्रव, गैस से द्रव, ठीक है, और गैस से द्रव में बदलना है, तो इसमें भी क्या करना होगा? जो है दाब ही लगाना होगा। जो है दाब ही लगाएंगे, तो गैस से द्रव, अब देखिए यह गैस है और ये द्रव है, अब इसमें परिवर्तित करना मुझे, जो है गैस से द्रव में परिवर्तित करना है। तो गैस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी? जो है दाब की आवश्यकता होगी। ठीक है,
तो इस घटना को क्या कहेंगे हम जो है संघनन कहते हैं। जब कोई पदार्थ ठीक है गैस से द्रव में बदलता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। क्या कहा जाता है जो है संघनन कहा जाता है। तो जब किसी निश्चित दाब पर ठोस जब किसी निश्चित दाब पर ठीक है गैस किसमें बदल जाता है द्रव में बदलता है। जब किसी निश्चित दाब पर गैस द्रव में बदलने लगता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है जो है संघनन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे जो है संघनन कहेंगे। कोई डाउट इसमें? फिर उसी तरह से जो है आपका देखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। ठोस से गैस में बदल जाते हैं ठीक है ठोस से गैस में। तो ठोस से गैस में बदलना मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा जो है ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे जो है ताप लगाना पड़ेगा। जैसे अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी ले लिया जाए जो है जैसे कपूर है। कपूर किस अवस्था में होता है जो है ठोस अवस्था में होता है। कपूर ठोस अवस्था में होता है लेकिन जैसे कि कपूर को जब हम जलाते हैं ठीक है तो वह जलाने के बाद द्रव में नहीं बदलता है। वह सीधे किस अवस्था में बदल जाता है जो है गैस में बदल जाता है ठीक है। तो गैस अवस्था में बदल जाता है ठीक है। तो उसी तरह से ठोस से गैस तो ठोस से गैस में बदलने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ी जो है ताप की आवश्यकता पड़ी है ठीक है। तो ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं हम जो है ऊर्ध्वपातन। अर्थात इसको जब परिभाषित करें तो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि जब किसी निश्चित ताप पर ठोस सीधे गैस में बदल जाए ठोस सीधे गैस में बदल जाए तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर होगा जो है। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे होते हैं जो गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। इसके लिए क्या लगाना पड़ा जो है दाब लगाना पड़ा ठीक है। तो जब कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस घटना को निक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम जो है निक्षेपण कहते हैं ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा जो है। इसी तरह से आप लोगों का जो है हमारे आसपास के पदार्थ में यही आपके पॉइंट दिए गए हैं। फिर उसके बाद अगली वीडियो में जो है हम अगला लेसन आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।